हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्राइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है और दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बाद कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो रो और कॉलम मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3, 4, 5 है, अगर यहाँ पर जैसे A11, A12, A13, यानी ये एक 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था जिसमें 3 कॉलम और 1 रो थे। दूसरा एक मैट्रिक्स हम लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग लेते हैं B11, B21 और B31 लेते हैं, यानी इसमें 3 रो और 1 कॉलम है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी हमको मिलता है, एक मैट्रिक्स मिलता है 1/1 एलिमेंट का। उसको हम कैसे करते हैं, A11 ये इससे मल्टीप्लाई होता है, A11 B11 ये इससे मल्टीप्लाई होता है, प्लस A12 और ये B21 से मल्टीप्लाई होता है इससे, और ये जो तीसरा एलिमेंट है A13 और B31 से मल्टीप्लाई होता है और हमें मिलता है एक 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर इन केस इसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होते और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कम होते, तो इसका जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम चौथा एलिमेंट इसमें होता और इसमें चौथे रो नहीं होती तो उसका एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होता। या इसका उल्टा ऐसे देखते हैं, मान लीजिए इसमें 4 रो होती, इसमें सिर्फ 3 होता, तो इसका 3 एलिमेंट तो इनके करस्पॉन्डिंग 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते, लेकिन इसका चौथा एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। तो इसमें ये कंडीशन साफ दिख रही है कि जितने इसमें कॉलम होने चाहिए उतना इसमें रो होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर A एक मैट्रिक्स है 3, 4, 5, ये रो मैट्रिक्स है, और दूसरा हमारा कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास एक है जिसमें है कि 4, 5 और 6। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए बी मिलता है। कैसे मिलता है, 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 6 मिलता है हमको ऐसे। तो जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 12 + 20 + 30, और ये मिल जाएगा हमको 62, हमको एक एलिमेंट मिल जाएगा ऐसे। यानी हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस एलिमेंट का इसके साथ, यानी पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट इसके साथ, पहली रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट दूसरी रो और पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। इस तरह पांचवा इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे। तो यानी यहाँ दो बातें सामने आ रही हैं कि एक तो ये कि इसका जो कॉलम होना चाहिए, इसका जो कॉलम होना चाहिए A का B के रो के बराबर होना चाहिए ऐसे। और दूसरी बात ये देखने में आ रही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम A B डिफाइन हो तो B A भी डिफाइन होगा। इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे। आइए देखते हैं कि इसी के बेस्ड पे हम दो मैट्राइसेस के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं कि दो मैट्राइसेस का प्रोडक्ट कन्फर्मेबल कहलाता है अगर A का कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। यानी AB का प्रोडक्ट कन्फर्मेबल कहलाता है अगर A का नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जैसे
इफ A is equal to Aij is a matrix of order m into p। यहां पर ध्यान दीजिएगा, m into p ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और b एंड b क्या है, b is another matrix of Bij of the order p into n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये AB इज डिफाइंड, तो AB क्या होगा, कन्फर्मेबल होगा, AB डिफाइंड होगा। और दूसरी बात यह है यहां पर कि A क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका जो रो है, कॉलम है, इसके रो के बराबर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं देन क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ AB हमको मिलता है, ऑर्डर ऑफ AB वी गेट इज क्या होगा, m इंटू पी का और p इंटू n का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा हमको, ये हट के इक्वल टू हमें मिल जाएगा m इंटू n ऑर्डर का मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 3/2 का मैट्रिक्स है, एग्जांपल के तौर पर जैसे ये m/p ऑर्डर का है और ये p/n ऑर्डर का है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा m इंटू n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे इसमें देखिएगा, इफ A का जो ऑर्डर है ये 3 इंटू 2 है और B का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 4 है, तो इसका मतलब है कि AB जो होगा दैट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द, इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितने का आएगा, 3 इंटू 4 का आएगा। ये इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके रो के बराबर है, लेकिन फाइनली हमको मिलेगा 3 इंटू 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं A, मान लेते हैं Aij और m इंटू n ऑर्डर का अगर हमें मैट्रिक्स है, p ऑर्डर का है, और b ये जो है b हमको मिलता है Bij ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जो p इंटू n ऑर्डर का है। तो AB हमको मिलेगा m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा, और AB का जो एलिमेंट होगा Ij वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ith रो एंड प्रोडक्ट ऑफ jth कॉलम। यानी A और B के प्रोडक्ट होने के बाद अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो AB का जो एलिमेंट आएगा Ij, ith रो का jth कॉलम का एलिमेंट, वो हमें कैसे मिलता है, A के ith रो को हम jth कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मिलता है हमको, हम जब ith रो को jth कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम 2 3 4 5, ये 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और B हम लेते हैं यहाँ पे 3 4 5 2 3 1, ये 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। यहां पर हम देखते हैं कि A 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और B यहां पे 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है। इसका मतलब है कि AB कन्फर्मेबल है, लेकिन B ये कन्फर्मेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रो बन रहा है, इसका कॉलम जो बन रहा है इसके रो के बराबर नहीं है। तो AB हम यहाँ पे प्रोडक्ट कन्फर्मेबल है, तो AB हम देखते हैं क्या आएगा, तो AB हमको मिलेगा 2/3 ऑर्डर का, 2/2 और 2/3, तो इसका मतलब ये हटेगा और 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमको मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे मिलता है। ये मिलेगा हमको AB 2 रो 3 कॉलम, A11 A12 AB11 AB12 AB13, ऐसे AB12
2 1, AB 2 2, AB 2 3, ऐसे देखिए। यानी ये 2/3 ऑर्डर का हमें एक मैट्रिक्स मिल रहा है इसमें। अब आइए देखते हैं कि ये जो पहला एलिमेंट होगा, ये पहला एलिमेंट ये कैसे मिलेगा। AB 1 1 कैसे मिलेगा। इसका मतलब हो गया 1 है, तो यानी इसका मतलब पहली रो ले लेंगे, ए का पहला रो। तो ए का पहला रो कितना है, ए का पहला रो है 2 3, और बी का पहला कॉलम कितना है, बी का पहला कॉलम है कि 3 2, ऐसे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12। मतलब इसका ये हो गया कि हमको पहला एलिमेंट यहां पर AB 1 1 मिल गया 12। अब आइए सेकेंड एलिमेंट को देखते हैं, ये कैसे मिलेगा हमको। सेकेंड एलिमेंट के लिए AB 1 2, AB 1 2 मतलब क्या है, ये कह रहा है ए पहली रो, ए का मतलब 1 का मतलब है पहली रो, तो पहली रो कितना है ए का 2 3, और बी कह रहा है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो कितनी है इसकी 4 3। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको रो कॉलम को, तो 8 + 9 यानी 17 मिल जाएगा। यानी इसका ये जो सेकेंड एलिमेंट आ रहा है 17 आ रहा है। तीसरा एलिमेंट देखते हैं AB 1 3। AB 1 3 का मतलब क्या हो गया, 1, ए का 1 यानी पहली रो, तो ए की पहली रो कितनी है 2 3, और बी का थर्ड कॉलम कितना है इसका 5 1 है इसमें। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 + 3 यानी 13 आ जाएगा। यानी तीसरा एलिमेंट इसका आ गया 13 आ गया, ये आ गया, यानी पहली रो अब कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद हम आते हैं सेकेंड रो में। AB सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, यानी यहां पर देखिए दिया हुआ है AB 2 1, तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पे जो पहला नंबर लिख रहा है 2, यानी A की सेकेंड रो B का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो A का सेकेंड रो कितना है 4 5, और इसका कॉलम कितना है, B का फर्स्ट कॉलम कितना है 3 2 है, तो ये आ जाएगा 4 × 3 12, और 5 × 2 10 बराबर ये आ जाएगा ये 22। यानी AB 2 1 आ रहा है, 22 आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट देखते हैं, ये AB 2 2, AB 2 2 मतलब क्या हुआ इसका, A सेकेंड रो, तो सेकेंड रो कितना है इसका 4 5, और B सेकेंड कॉलम कितना है 3 4 3 है ये। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और +15 बराबर 31 आ जाएगा। यहां पे कितना आएगा 31 आ जाएगा। आइए इसका थर्ड एलिमेंट ये देखते हैं, AB 2 3, AB 2 3, यानी जो फाइनल मैट्रिक्स था उसका 2 3 एलिमेंट, यानी ए का सेकेंड रो, ए की सेकेंड रो कितनी है यहां पे 4 5, और बी का थर्ड कॉलम, बी का थर्ड कॉलम कितना है 5 1 है ऐसे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 4 × 5 20, + 5 × 1 5, यानी 25 आ जाएगा। यानी ये जो तीसरा एलिमेंट इसका आया ये 25 आ गया। तो हम इस तरह देखते हैं यहां पर कि ए के रोज बी के कॉलम से मल्टीप्लाई किए जाते हैं। अगर पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल मैट्रिक्स का
पहली रो का पहला एलिमेंट मिलता है। इसी तरह जब हम पहली रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी फाइनल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट मैट्रिक्स के पहली रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिलता है। तो यानी इसी चीज को हम फाइनलाइज कैसे कह सकते हैं, आइए मैथमेटिकली ऐसे कह सकते हैं हम कि ए बी विल बी इक्वल टू ए बी आई जे इसका मतलब है कि ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एम बाई पी ऑर्डर और पी बाई एन को, तो एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलता है और उसके जो मैट्रिक्सेस बनते हैं ये, वो उसका एलिमेंट ये ऐसे होता है मैथमेटिकली, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ए इज ए मैट्रिक्स 3 2 5 2 1 6, दिस इज 2 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम। और B इज अनदर मैट्रिक्स, सपोज दैट इज गिवन ये 3 रो और 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, 3 रो और 2 कॉलम का। तो ए बी हमें मालूम है किस बाई कितने का ऑर्डर का मिलेगा, ये मिलेगा हमको 2/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई करने पे हमको 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका जो पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट हम इसको करस्पॉन्डिंग पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 5 6 ज़ा 30, यानी इसका पहला एलिमेंट हमको मिल गया। अब जब हमको ये सेकेंड एलिमेंट चाहिए 2/2 का, तो हम इसको पहली रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे, 3 × 2 6, 2 × 5 10 प्लस 5 × 1 5, ऐसे आ गया। इसी तरीके से अब जब दूसरी रो हमें इसकी चाहिए, तो दूसरी रो के लिए हम दूसरी रो का यूज करेंगे इसका, और इसके पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 × 4 प्लस 6 × 6 36, ऐसे आ गया। अब ये जो लास्ट एलिमेंट है हमारा लास्ट, इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 × 5 प्लस 6 × 1 आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है हमारा, ये बन रहा है 47, ये बन रहा है हमारा 21, और ये बन रहा है हमारा 46, और ये बन रहा है 15। तो इस तरह हम किसी भी 2 मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज आइए डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस में पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट वो इक्वल नहीं होता है। अगर मान लिया ए बी डिफाइन है और बी ए भी डिफाइन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो। दोनों बराबर हो सकते हैं बाय चांस, लेकिन इन जनरल दोनों बराबर नहीं होते हैं डिफाइन होने के बाद भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि ए का जो ऑर्डर है वो 3 × 5 है और बी का जो ऑर्डर है वो 5 ×
ट्रू है। तो यहां पर हम ध्यान देते हैं ए और बी का प्रोडक्ट डिफाइन है, ए बी ये डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है। लेकिन बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है? क्योंकि बी का जो कॉलम है 2 इसके रो के बराबर नहीं है। अगर ये 2 होता तो शायद पॉसिबल होता। इसका मतलब है कि अगर ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइन हो। दूसरी बात इसमें ऐसे आती है कि अगर ए बी यहां पर मान लिया एक आर्डर आ रहा है 3×2×3 और बी हमें मिल रहा है 3×2, तो मान लिया यहां ए बी क्या है? डिफाइन है, क्योंकि ए का जो कॉलम है इसके रो के बराबर है, डिफाइन है। बी ए क्या है? इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है, क्या है? डिफाइन है, डिफाइन है ये। लेकिन यहां पर इसका ऑर्डर कितना है? यहां पे ऑर्डर 2/2 है, और यहां पर बी ए का जो ऑर्डर मिलेगा जब 3/2 को और इसको 2/3 को करेंगे तो ये 3/3 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि डिफाइन होने के बाद भी ए और बी ए जरूरी हो, ये बराबर नहीं है। दूसरे केस में ए और बी ए दोनों डिफाइन कब होंगे? जब ए m/n ऑर्डर का हो और बी जो है n/m ऑर्डर का हो। यानी अगर ए 3/5 है तो ए बी और बी ए दोनों को डिफाइन होने के लिए बी को भी 5/3 होना चाहिए। यानी अगर पहला 4/6 है तो दूसरा 6/4 होना चाहिए, पहला 2/3 है तो दूसरा 3/2 होना चाहिए। इस केस में ए बी और बी ए दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट बराबर हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये डिस्कस करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉपर्टी ये है कि जो अगर ए बी सी 3 मैट्रिसाइज हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव होता है। यानी अगर ए में हम बी और सी के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें या ए बी में सी को मल्टीप्लाई करें तो दोनों बराबर होते हैं। यानी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसमें तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यानी ए को अगर हम बी प्लस सी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी जस्ट लाइक इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम, वी कैन नॉट राइट ए बी या प्लस सी ए, हम इसको पलट नहीं सकते हैं, ये बराबर नहीं होगा। इफ इट इज मल्टीप्लाइड फ्रॉम द लेफ्ट तो इट विल बी फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिव एंड मल्टीप्लाइड इन द लेफ्ट ऑफ द ईच मैट्रिसेस। अगर लेफ्ट से अगर राइट से है तो ये राइट से मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर हम ऐसे करते हैं कि b प्लस सी को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट वुड बी बी ए प्लस सी ए, ऐसे होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। यानी अगर हम एक मैट्रिक्स ए लेते हैं और उसी का ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो वो हमें ए देगा या i इंटू ए देगा। शर्त ये है कि इनका ये दोनों कन्फर्मेबल होना चाहिए। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसको हम किसी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स रिजल्ट में मिलता है, चाहे हम उसको प्री मल्टीप्लिकेशन करें या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें।
यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 2 3 4 5 एक 2x2 का एक हम मैट्रिक्स लेते हैं और उसी कन्फर्मेबल करने के लिए हम एक दूसरे ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं उसी ऑर्डर का। तो जैसे 1 1 0 0, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली यही मिलना चाहिए, a इंटू आई देखते हैं तो वी आर गेटिंग क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ पे देखें 2 इंटू 1 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 मिल जाएगा, वही मिल जाएगा 4 इंटू 5 क्या मिल जाएगा 4 और 5 ये मिल जाएगा हमको 5 मिल जाएगा, यानी a आ जाएगा। अगर हमने a को i में मल्टीप्लाई किया या इसी का उल्टा भी करते हैं, i इंटू a अगर करते हैं यानी 1 0 0 1 और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 और 4 5 से, तो भी फाइनली हमको यही मिलेगा। क्या मिलेगा 2 3 और 4 5 मिलेगा, यानी हमको a मिलेगा। इसका मतलब है कि हम चाहे तो इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर उसी ऑर्डर के हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। यानी मल्टीप्लिकेशन में ऑफ मैट्रिक्सेस में हमें आइडेंटिटी भी मिलती है। चौथी प्रॉपर्टी आई देखते डिस्कस करते हैं। इसमें यह है कि ए बी का जो प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, ये नल मैट्रिक्स आ रहा है, ए बी का प्रोडक्ट कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी कैन बी नल मैट्रिक्स इवन दो ए एंड बी बोथ आर नॉट नल मैट्रिसेस। अगर ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है यानी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तब भी पॉसिबल है कि उनका प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स हो सकता है। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर हम ए ले लें, हम ले लें 2 0 0 1 और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी 0 0 1 3 1 0, तो ये देखिए ये मैट्रिसेस क्या हैं, ये मैट्रिसेस दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ 0 0 मैट्रिक्स, यानी नल मैट्रिक्स यू विल गेट। जबकि ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स नहीं है। इसी का वाइस वर्सा क्लियर है कि अगर ए बी जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नल मैट्रिक्स ना हो। ऐसा भी हो सकता है उसमें एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हों। लेकिन यहां पर कहने का मतलब यह है कि ए बी का प्रोडक्ट अगर एक नल मैट्रिक्स आ रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक या दोनों नल मैट्रिक्स हों। यहां पर हम इस एग्जांपल से इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी इसमें देखिए कि फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइन ए मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए मान लिया एक का प्रोडक्ट है यम इंटू एन, मान लिया, तो अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे यम इंटू एन, तो ये तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा जब इसका ये कॉलम इसके रो के बराबर हो, यानी एन बराबर यम हो। ए स्क्वायर को डिफाइन होने के लिए ये ज़रूरी है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कि ए एन इंटू ए एम है, कैन बी रिटन ए एन प्लस यम, जहाँ यन और यम ये नेचुरल नंबर हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर हमें कहीं ए स्क्वायर मिल रहा है तो ए इंटू ए लिख सकते हैं,
यानी 1 + 1 बराबर ए स्क्वायर हो गया। अगर ए क्यूब है तो यू कैन राइट इट ए स्क्वायर इंटू ए बराबर ए, 2 + 1 बराबर ए क्यूब आ जाएगा। अगर ए पावर 5 लिखना है तो यू कैन ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको आप। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर fx एक पॉलिनोमियल है, fx इक्वल टू a0x⁻n प्लस an-1xn, ये एक पॉलिनोमियल है और a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसे हम पॉलिनोमियल मैट्रिक्स कहते हैं fa को, यानी a0 a⁻n प्लस an-1 a⁻n-1 प्लस an-2 a⁻n-2 डॉट 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 a⁻0। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लेते हैं कि px इक्वल टू x² - 2x + 3 एक मैट्रिक्स है, एक पॉलिनोमियल है। तो pa, अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो pa² - 2a + 3 where a is a स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ध्यान दीजिए, अगर px इक्वल टू x² - 2x + 3 एक पॉलिनोमियल है तो और a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो pa इक्वल टू a² - 2a + 3 को हम एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहते हैं।